की शुरुआत होती है 20 नवंबर 1969 की एक ठंडी सर्द रात से। समंदर की गहरी अंधेरी गहराइयों में एक सबमरीन चुपचाप आगे बढ़ रही होती है, जैसे किसी खतरनाक और गुप्त मिशन पर निकली हो। अंदर मौजूद नेवी के जवान पूरी सतर्कता के साथ नीचे कुछ तलाश कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन की कड़क आवाज गूंजती है, सबमरीन को और नीचे लेकर जाओ। आदेश मिलते ही सबमरीन तेजी से समंदर की गहराइयों में उतरने लगती है। फिर कैप्टन एक और आदेश देता है, रुख सोवियत बॉर्डर की तरफ करो, फुल स्पीड। पूरी टीम पूरी तैयारी के साथ तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले आती है। और फिर अचानक एक डरावनी भयानक आवाज पूरी सबमरीन में गूंज उठती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही। समंदर का पानी जैसे बेचैन हो उठता है। चारों तरफ तेज हलचल शुरू हो जाती है। सबमरीन हल्के हल्के कांपने लगती है। कैप्टन घबराकर चिल्लाता है, फौरन ट्रैकर ऑन करो, पता लगाओ ये क्या चीज है। सभी जवान परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक नौजवान लड़का डरते हुए कैप्टन से कहता है, सर बाहर जरूर कुछ है, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। लेकिन कैप्टन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ डर और वहम है। सबमरीन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक कैप्टन की नजर मॉनिटर स्क्रीन पर पड़ती है। वो हैरानी से कहता है, ये क्या है, कोई बहुत बड़ी मछली। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो रहस्यमयी चीज अचानक सबमरीन पर हमला कर देती है। अब साफ हो जाता है वो कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक विशालकाय व्हेल है। वो व्हेल सबमरीन को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे ऊपर जमी हुई बर्फ की मोटी सतह पर पटक देती है। एक ही पल में सबमरीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस भयानक हादसे में सभी जवान मारे जाते हैं, लेकिन एक नौजवान लड़का किसी तरह जिंदा बच जाता है। हालांकि वो पूरी ताकत से हमला करती है और इस बार सबमरीन के 2 टुकड़े कर देती है। उसका आधा हिस्सा समंदर की गहराइयों में खींच ले जाती है और इसी खींचातानी में उस नौजवान का पैर कटकर अलग हो जाता है। एक दर्दनाक चीख के साथ वो अकेला अंधेरे समंदर में फंसा रह जाता। उस भयानक हादसे के करीब 40 साल बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। समंदर की लहरों पर एक छोटी सी नाव चल रही होती है, जिसमें मौजूद हैं डॉक्टर मिशेल, एक काबिल व्हेल एक्सपर्ट, और उनके साथ उनका असिस्टेंट। मिशेल के पास एक खास मशीन होती है जिसकी मदद से वो व्हेल्स के सिग्नल समझ सकती है और उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। जैसे ही मिशेल उस मशीन को पानी में डालती है, अचानक वहां ढेर सारी व्हेल्स जमा होने लगती हैं। दोनों खुशी से भर जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका होता है। लेकिन तभी पानी अचानक उबलने लगता है और गहराई से एक विशाल सबमरीन बाहर निकलती है। सबमरीन से एक जवान बाहर आता है और मिशेल से कहता है कि वो उसके साथ चले। शुरुआत में मिशेल हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है और उसके साथ सबमरीन में चली जाती है। दूसरी तरफ समंदर में एक टूरिस्ट बोट व्हेल्स देखने आई होती है। सभी लोग खुश होते हैं इतनी बड़ी बड़ी व्हेल्स देखकर, लेकिन अचानक पानी को चीरते हुए एक विशाल सफेद व्हेल बाहर आती है, मोबी डिक। वो इतनी खतरनाक होती है कि अपने से छोटी व्हेल्स को निगल जाती है और फिर सीधे टूरिस्ट बोट पर गिरती है। एक ही पल में पूरा बोट तबाह हो जाता है और कोई भी जिंदा नहीं बचता। सबमरीन के अंदर मिशेल को उस खतरनाक व्हेल के बारे में बताया जाता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उसकी तस्वीरें देखती है तो समझ जाती है कि ये एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक प्रजाति है। तभी सामने आता है सबमरीन का कैप्टन, और ये वही आदमी होता है जिसने 1969 के हमले में अपना पैर खोया था। अब वो वापस आ चुका है सिर्फ एक मकसद के साथ, बदला। कैप्टन मिशेल से उसकी साउंड मशीन मांगता है ताकि वो मोबी डिक को ट्रैक कर सके। उसके दिल में 40 साल पुराना गुस्सा अब आग बन चुका होता है। नेवी के जवान सोनार की मदद से मोबी डिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोबी डिक बहुत चालाक होती है। वो हर हमले से बच निकलती है। एक बार तो वो सबमरीन की मिसाइल को ही पलट देती है और वही मिसाइल सबमरीन से टकरा जाती है, जिससे एक पूरी सबमरीन तबाह हो जाती है। अब कैप्टन फैसला करता है कि मोबी डिक को एक आइलैंड की तरफ घेरा जाएगा। तभी अचानक आसमान से एक फाइटर जेट हमला करता है, लेकिन मोबी डिक अपनी ताकत से उस जेट को टक्कर मार देती है। जेट क्रैश हो जाता है, लेकिन वो उसे आइलैंड की तरफ धकेलने में कामयाब हो जाता है। अब सभी जवान छोटी छोटी नावों में सवार होकर भारी हथियारों के साथ आइलैंड पर पहुंचते हैं। उन्होंने समंदर में बम का जाल बिछा दिया होता है, लेकिन अचानक मोबी डिक नीचे से निकलती है और सभी को पानी में फेंक देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, गोलियां चलती हैं, लेकिन वो फिर भाग निकलती है। कैप्टन मिशेल की बात नहीं मानता और मोबी डिक पर एक खतरनाक मिसाइल दाग देता है। मिसाइल उसे घायल तो करती है, लेकिन मार नहीं पाती। गुस्से में मोबी डिक पलटकर हमला करती है और सबमरीन को पूरी तरह तबाह कर देती है। इसी दौरान वही मिसाइल आइलैंड की तरफ मुड़ जाती है। मिशेल सबको भागने के लिए कहती है, लेकिन 2 सैनिक वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब बचना नामुमकिन है। मिशेल तुरंत समंदर में कूद जाती है। एक भयानक धमाका होता है, पूरा आइलैंड मिट्टी में मिल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन मिशेल जिंदा बच जाती है। वो पानी से बाहर निकलती है
और एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे बचा लेता है। और इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।